वेलकम टू साइक वेलनेस अकेडमी ऑफिशियल एमफिल नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट। पश्चिमी मनोविज्ञान का इतिहास, पार्ट वन। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइक वेलनेस अकेडमी बाय निधि वर्मा में। आज से हम शुरू कर रहे हैं पश्चिमी मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी का पहला भाग। इस पार्ट में हम समझेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान को पुराना और नया विज्ञान दोनों क्यों कहा जाता है, और मनोविज्ञान के इतिहास को समझना इतना कठिन क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। आ, आधुनिक मनोविज्ञान का विकास। सबसे पहले यह समझते हैं कि मनोविज्ञान को एक पुराना और नया दोनों प्रकार का विषय क्यों माना जाता है। इसे पुराना विषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव व्यवहार और मानव स्वभाव से जुड़े विचार लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से मिलते हैं। उस समय प्लेटो और अरस्तु जैसे यूनानी दार्शनिक मानव मन, ज्ञान, स्मृति और व्यवहार जैसे विषयों पर विचार कर रहे थे। लेकिन उस समय मनोविज्ञान एक अलग विज्ञान नहीं था, यह दर्शन शास्त्र का ही एक भाग माना जाता था। 16वें रवायत। अब प्रश्न आता है कि इसे नया विज्ञान क्यों कहा जाता है। क्योंकि लगभग 200 वर्ष पहले मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने केवल अनुमान और तर्क पर निर्भर रहने के बजाय अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन का उपयोग करना शुरू किया। यहीं से आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। चार आर्या। पहले दार्शनिक केवल अपने अनुभवों और तर्क के आधार पर मानव स्वभाव को समझने का प्रयास करते थे, लेकिन बाद में जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक विधियों को मनोविज्ञान में अपनाया गया। जब नियंत्रित प्रयोग, वैज्ञानिक अवलोकन और वस्तुनिष्ठ अध्ययन शुरू हुए, तब मनोविज्ञान वास्तव में एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया। यही आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आइनो कामारी। मनोविज्ञान के अतीत का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्टिंग साइकोलॉजीज पास्ट। अब प्रश्न उठता है, क्या मनोविज्ञान का इतिहास पूरी तरह सही और सटीक रूप में उपलब्ध है? उत्तर है नहीं। इतिहास का पुनर्निर्माण कई कारणों से कठिन होता है। आज हम 3 प्रमुख कारण समझेंगे। सेक्शन लपो। 1, लॉस्ट और सप्रेस्ड डेटा, खोया हुआ या दबाया गया डेटा। कई बार महत्वपूर्ण दस्तावेज समय के साथ खो जाते हैं। कभी कभी उन्हें जानबूझकर भी छिपा दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हरमन एबिंगहॉस। उनके महत्वपूर्ण शोध पत्र उनकी मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद प्राप्त हुए। सोचिए, इतने वर्षों तक इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग लोगों के सामने नहीं था। डैन 2, डेटा डिस्टॉर्टेड इन ट्रांसलेशन। अनुवाद में विकृति। कई बार इतिहास इसलिए भी बदल जाता है क्योंकि किसी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद सही नहीं होता। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सिगमंड फ्राइड का है। हम अक्सर फ्री एसोसिएशन शब्द पढ़ते हैं, लेकिन फ्रायड ने जर्मन भाषा में आइनफॉल शब्द का प्रयोग किया था। आइनफॉल का अर्थ केवल एसोसिएशन नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है अचेतन मन से अचानक विचारों का चेतन मन में प्रवेश करना। इसलिए गलत अनुवाद किसी सिद्धांत का पूरा अर्थ बदल सकता है। हदनिराहना सेल्फ सर्विंग डेटा, स्वार्थपूर्ण डेटा। कई बार लोग अपनी छवि बेहतर दिखाने के लिए इतिहास को बदल देते हैं। कुछ बातें छिपा लेते हैं और कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, बाद में मिले प्रमाणों से पता चला
कि फ्रायड ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वास्तविक चित्र पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए इतिहास पढ़ते समय हमेशा विभिन्न स्रोतों की तुलना करना आवश्यक होता है। क्विक रिविजन आज हमने सीखा, मनोविज्ञान पुराना भी है और नया भी। आधुनिक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर विकसित हुआ। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से मनोविज्ञान को स्वतंत्र पहचान मिली। इतिहास का पुनर्निर्माण कठिन है क्योंकि डेटा खो सकता है, अनुवाद गलत हो सकता है, लोग पक्षपातपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको यह पाठ उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइक वेलनेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पार्ट में हम कंटेक्सचुअल फोर्सेस इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में संदर्भात्मक शक्तियां को विस्तार से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।